अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के दो बड़े नेता आमने सामने हैं। बीजेपी ने यहां से अब सबसे फायरब्रांड नेता दिलीप घोष को मैदान में उतारा, तो बंगाल की सत्ता में काबिज ममता की पार्टी से विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे कीर्ति आजाद पर भरोसा जताया गया। दोनों ही पार्टियों का भरोसा कितना सही साबित होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस वक्त इस सीट का समीकरण पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव, सियासी तनाव। बीजेपी टीएमसी में युद्ध, दुर्गापुर में हंगामा पुल। दिलीप वर्सेस कीर्ति, 4 जून को जीत किसकी? पश्चिम बंगाल का वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट देश के 543 और सूबे के 42 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। दुर्गापुर कोलकाता और आसनसोल के बाद यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। दावा किया जाता है कि दुर्गापुर चंडीगढ़ के बाद दूसरा शहर है जो व्यवस्थित रूप से बसा हुआ है। इस शहर की गिनती देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में होती है। पर्यटन के लिहाज से भी यह शहर बहुत खास है। दुर्गापुर इस्पात उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों में खासकर एनआईटी के लिए जाना जाता है। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया है। वर्धमान और दुर्गापुर दोनों शहर और इन दोनों जिलों के गांवों को मिलाकर यह लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग में 370 प्लस सीटों का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल एक सबसे अहम राज्य है। यहाँ लोकसभा की 42 सीटें हैं। मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीते लोकसभा चुनाव में इस राज्य में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। उसे 18 सीटों पर जीत मिली थी। उस वक्त राज्य में बीजेपी की कमान दिलीप घोष के हाथों में थी। लेकिन इस चुनाव में दिलीप घोष का मैदान अलग है। उन्हें उनकी परिचित सीट मेदिनीपुर से टिकट नहीं मिला है। उन्हें यहां से हटाकर वर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र में भेजा गया है। दिलीप घोष के सामने पूर्व विश्व कप विजेता क्रिकेटर और बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद रहे कीर्ति आजाद हैं। इस बार कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर सीट से तृणमूल के टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो सीपीआईएम ने वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से प्रख्यात शिक्षाविद सुकृति घोषाल को अपना उम्मीदवार घोषित कर मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। जब उन्होंने सोमनाथ चैटर्जी महाशय को हराया था इलेक्शन में, तब से दीदी को जानते हैं। उनमें तब भी लेफ्ट को सीपीएम को हटाना था कि उनके साथ जो अत्याचार चल रहा था वो अत्याचार को खत्म करना था। लाठी खाई, मार खाई, लेकिन वो हटी नहीं और सफल रही सीपीएम के राज को हटाने में। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट में पहली बार 2009 में चुनाव हुआ और तब सीपीआईएम सैदुल हक ने जीत दर्ज की। सैदुल हक ने कांग्रेस की नरगिस बेगम को 1,08,237 मतों से हराया था। 2014 में टीएमसी ने सीपीआईएम से यह सीट छीन लिया। टीएमसी की डॉक्टर मुमताज संघमिता ने सीपीआईएम के सैदुल हक को शिकस्त दी। 2019 में इस सीट पर बीजेपी के डॉक्टर एसएस अहलूवालिया ने जीत दर्ज की। इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई है। जिस तरह दिलीप घोष को इस सीट पर जीत का भरोसा है, उसी तरह तृणमूल को भी पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखकर भरोसा है। इसी बीच पंचायत चुनाव में बढ़ी वोट प्रतिशत को देखकर उम्मीदवार भी इस लड़ाई में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। चुनावी कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मौखिक लड़ाई के दौरान तृणमूल प्रार्थी कीर्ति आजाद ने दिलीप घोष को 0 रन पर बोल्ड करने की चेतावनी दी। वहीं दिलीप घोष ने भी जवाब देते हुए कहा कि वे हर बॉल पर छक्के लगाएंगे। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की सरगर्मी से वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र की भूमि तपने लगी है।
देखने वाली बात होगी कि क्या दिलीप घोष इस सीट पर अपना करिश्मा दिखा पाते हैं या नहीं, या बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दुर्गापुर से सीपीआई-एम ने सुकृति घोषाल को उतार दिया है, तो ममता की पार्टी ने कीर्ति आजाद को उतारा है, तो बीजेपी की तरफ से दिलीप घोष को उतार दिया गया है। ये तीनों ही कैंडिडेट इस सीट से चुनावी मैदान में मामले को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं 7 विधानसभा सीटें, और इसमें बर्धमान उत्तर है, बर्धमान दक्षिण है, भातर है, मुंटेश्वर, गलसी, दुर्गापुर पूर्वा और दुर्गापुर पश्चिम शामिल है। कुल मिलाकर 17,33,578 मतदाता हैं, और इसमें 8,51,793 पुरुष, जबकि महिला वोटर्स की संख्या है 8,81,758। यहां पर जो थर्ड जेंडर है उसके मतदाता हैं 27। अब कीर्ति आजाद की बात करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा के बेटे कीर्ति आजाद, और क्रिकेट से संन्यास लिया, राजनीति में अपनी एंट्री ली।